अपील पर काम पर डॉक्टर जो है वो लौट रहे हैं। आज से शुरू हो जाएगी ओपीडी की सुविधा और पिछले 10 दिनों से ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप थी। मरीज और उनके परिजन परेशान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपील का असर हुआ है। डॉक्टर अब काम पर लौट चुके हैं। ओपीडी सेवा एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। ओपीडी शुरू होने के बाद मरीजों ने राहत की सांस ली है। हड़ताल खत्म करने से पहले जेडीए ने हालांकि कल 3 घंटे बैठक की। जूनियर डॉक्टर हाथ में काली पट्टी बांधकर हालांकि अपने विरोध को काम के दौरान भी जताते रहेंगे। और इधर पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में ओपीडी सेवा जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की पहल पर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त कर दी है, जिसकी वजह से मरीजों ने राहत की सांस ली। मरीज और उनके परिवार ने स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया है। हाँ, दिक्कत तो हो रहा था। जी जी, हम लोग नहीं आ पा रहे थे दिखाने के लिए। आज खुला है तो आज हम लोग आए हैं। जबकि हम हड्डी में चोट लगा था तो तुरंत होना चाहिए था इलाज, लेकिन नहीं हो पाया बंद के चलते। क्या गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना? हाँ, गरीब आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। मतलब आदमी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी के चलते तो हम लोग को इतना दिन इंतजार करना पड़ा था। कितना सौगात मिला है गरीब के लिए? सौगात तो बहुत मिला है। हाँ जी हाँ, गरीब आदमी को कहीं प्राइवेट में दिखाने का हिम्मत नहीं पड़ता, यहाँ मिल रहा है तो बढ़िया बात है। लगातार 10 दिन से स्ट्राइक चल रहा था ना? जी हाँ सर। हाँ, तो क्या कहना चाहिए? दिक्कत तो है ही है सर, गरीब आदमी को दिक्कत बहुत था। यहाँ अब इससे खुलने के है कि गरीब आदमी को थोड़ा बहुत राहत है। हाँ, बहुत अच्छा है, हटा दिया तो बहुत अच्छा है, पब्लिक के आराम है, राहत है। कितनी दिक्कत हो रही थी 10 दिन से आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो लगातार आप लोग आ रहे जा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अब आप? आज हड़ताल टूट गया है, पब्लिक को बहुत अच्छा है और अब से ये सब जो ऐसा हुआ है घटना, ये सब नहीं होना चाहिए। और झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी युवा आक्रोश रैली से चुनावी संग्राम का शंखनाद करने जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज युवा आक्रोश रैली है, जिसमें पिछले 5 साल की हेमंत सरकार की नाकामियों और वादा खिलाफियों को जनता के सामने रखा जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में करीब 1 लाख युवा पहुंचने वाले हैं और राज्य सरकार के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया जाएगा। और बीजेपी की युवा आक्रोश रैली को लेकर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार लाखों युवाओं को नौकरी दे रही है। युवाओं में झारखंड सरकार को लेकर नहीं बल्कि केंद्र सरकार को लेकर आक्रोश है। युवाओं में कहीं आक्रोश दिखता है क्या झारखंड में? युवाओं को हक और अधिकार देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। युवाओं को नौकरी देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की कानून बनाया गया हेमंत सोरेन की सरकार में। आज जेपीएससी जैसे एससी के परीक्षाएं ली जा रही हैं अनवरत, हमेशा लगातार। पिछली सरकार तो हाथी उड़ाने वाली सरकार ने एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली। आज भी केंद्र की सरकार में, केंद्र सरकार के तहत लाखों रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, कोई उसमें बहाली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? युवाओं के साथ ऐसा छल क्यों? युवा सब देख रहा है। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर बीजेपी की रैली के खिलाफ जेएमएम का मार्च होने वाला है। जेएमएम आज झारखंड अधिकार मार्च निकालती नजर आएगी। जयपाल सिंह मुंडा से ये मार्च की शुरुआत होगी। अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए डीसी ऑफिस तक ये मार्च पहुंचेगा। बीजेपी को झारखंड विरोधी दिखाने की कोशिश इस मार्च के जरिए जेएमएम की तरफ से की जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी युवा आक्रोश रैली निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से बीजेपी को लेकर अब ये मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया जाएगा। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां फतुहा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में मंदिर निर्माण के दौरान विवाद को लेकर असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। गोली लगने से एक मजदूर की जान चली गई। वहीं गोलीबारी की घटना में वार्ड संख्या 16 की महिला पंच मालती देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई।
मालती देवी को प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गए। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में लगातार पुलिस जुटी हुई है। महादेव साहब काम कर रहा था। अच्छा, महादेव साहब काम कर रहा है तो वहाँ जो छुट्टी हुआ तब वो लोग आया तो गांव के कोई लड़का था जो जिससे झगड़ा हुआ तब काबू साहब चल गया। इन लोग उनमें से हलवा हुआ तब गए दिया था उनमें से चला दिया बोल। लाल बहादुर पासवान की इलाज के लिए अस्पताल लाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। आरा में बदमाशों ने 3 युवक को गोली मार दी। गोली लगने से तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना नगर थाना इलाके के अरण्य देवी मंदिर के पास की है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान की जा चुकी है और बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। गली से जा रहे थे, ठीक है ना, धोबिया गली से 5 लड़का उधर से आके दौड़ते हुए हम लोग को चहट दिया है। डाढ़ में हाथ लगा कर चहट दिया है, ठीक है ना। हम लोग बचने के लिए अंधेरा में घुसे हैं। अंधेरा में तर गोली 4 को फायरिंग किया है, ठीक ना। और उसके बाद झटका से हमको लग गया है तो मोबाइल गिरते पड़ते भैया हम लोग छोड़ छाड़ के भागे हैं, समझे भैया। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना थावे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव के पास की है। मृतक की पहचान रंजीत यादव के रूप में हुई। एसपी के अनुसार आपसी रंजिश में युवक की हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने एसआईटी का गठन करके सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल होने वाले हथियार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात नदियों में उफान से हो रही लोगों की परेशानी की, तो भागलपुर के नौगछिया में बुद्धूचक में बांध पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया गया है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने खाने के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया गया। तो बांध टूट जाने के बाद से इस बांध पर रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। अब जिला प्रशासन ने इन लोगों को यहां बांध से दूसरी ऊंची जगह पर शिफ्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और खाने पीने के इंतजाम भी किए गए। पानी का स्प्रेड थोड़ा हुआ है, लेकिन जनजीवन अन्य जगहों पे सामान्य है और यहाँ के लोगों को हमने शिफ्ट किया है। उतना ही नहीं कि लोगों को यदि घर के सामान की शिफ्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमने 9 से अधिक बड़ी नाव लगाया है। साथ ही हमारे पास NDRF और NDRF टीम के करीब 12 बोट अभी कार्यरत हैं, आप लोग देख रहे होंगे। सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। बागमती नदी एक तरफ जहां कई जगहों पर खतरों के निशान के ऊपर बह रही, तो वहीं अधवारा समूह की नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। जिला प्रशासन की ओर से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। नदियों में तैराकी, सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। नदियों में उफान से लोग खौफ ज़दा नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं स्थिति को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि जारी है, जिसको लेकर संभावित बाढ़ का खतरा लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के बागमती नदी के तट पर और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर बागमती नदी एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर चुकी है और पिछले देर रात से बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि बागमती नदी का जलस्तर पूरी तरीके से कम हो गया था, लेकिन अचानक इसके जलस्तर में वृद्धि जारी है और नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से बागमती नदी में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई स्थानों पर बागमती नदी कई जगहों पर खतरों के निशान से ऊपर बह रही है और जिला प्रशासन के द्वारा वैसे जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है कि लोग तैराकी नहीं करें और नदी के घाट पर आकर सेल्फी भी न लें।
सीतामढ़ी जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार बागमती नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद से अलर्ट मोड में है और डीएम रिची पांडे के निर्देश के आलोक में जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार नदियों के जलस्तर पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं बागमती नदी का रौद्र रूप किस तरीके से और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और अधवारा समूह की भी जो नदियां हैं उसके जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और बागमती नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अगली खबर बगहा से, जहां नेपाल से आने वाली नारायणी नदी की धारा में बहते हुए एक हिरण वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंच गया और बराज के एक फाटक में देखिए कैसे ये हिरण जो है फंस जाता है। हिरण नदी की धारा और फाटक के बीच लंबे वक्त तक निकलने के लिए संघर्ष करता नजर आया। बताया जा रहा है कि हिरण जंगल से भटककर पानी पीने के लिए पहुंचा था और तभी नदी की धारा में बह गया। सूचना के बाद वन विभाग के साथ नेपाली फोर्स की टीम यहां पर पहुंची और हिरण का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। फिलहाल हिरण चितवन नेशनल पार्क के अधिकारियों की देखरेख में रखा गया है। और बिहार झारखंड की सीमा से सटे कोडरमा के मेघात्री स्थित कुसहना गांव में एक बार फिर बारिश ने अपना सितम ढा दिया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस आया और पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। रविवार को जहां गांव के बाहर वन विभाग के द्वारा बनाए गए चेक डैम के बह जाने से बाढ़ की नौबत आई थी, वहीं कल हल्की बारिश के बाद फिर से गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे कि जल का प्रहार कैसे वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। बाढ़ का दंश हर वर्ष बिहार झेलता है और ये तस्वीर इस वक्त हम कोडरमा से आपको दिखा रहे हैं। प्रभावित है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, जानवर मर गया है, पूरा सब खाने पीने का सबका समस्या पैदा हो गया है। हमने अपने तरफ से अभी फिलहाल 40 किलो की व्यवस्था किए हैं और बंटवा रहे हैं। बाकी और आगे जो भी मदद होगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमने सीओ साहब को, वीडियो मैडम को, सबको सूचना दी है। तो वन विभाग का ज़्यादा लापरवाही के कारण हुआ है और इसमें बोल्डर से बनना चाहिए, लेकिन मिट्टी का भराव करके उसको ऊंचा कर दिया और 25 से 30 फीट पानी ऊपर पूरा फेंक रहा था और गांव में पानी घुसने के बाद लगभग लगता है कि 10 फीट से ऊपर पानी जा रहा था, जो आर्थिक क्षति भी नुकसान हुआ है। हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या हो गया? मेरा घर में दुकान था, पूरा बह गया, दुकान का पूरा सामान बह गया। 5 को बकरी था, बच्चा था और 2 गो गाय था, उसका 3 गो बड़ा बड़ा बच्चा था, उसका सब बह गया। सब बह गया। जूता चप्पल पहनने को, खाने का कुछ नहीं रहा। मेरा घर में पूरा बह गया। नालंदा में वन प्रखंड के तोड़ल बीघा में गांव की मुख्य सड़क पर पुलिया नहीं बन सकी है और ऐसे में लोग जुगाड़ के सहारे 4 महीने से आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जुगाड़ के साथ लोग अपनी जिंदगी को जीने के लिए किस कदर विवश हैं। चारों तरफ से पानी से घिरे इस गांव की आबादी तकरीबन 400 से ज्यादा है। आज तक सरस्वती और पैबार नदी पर पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया और ऐसे में लोग देखिए तसले, बांस और रस्सी के सहारे जुगाड़ से इस नाव का निर्माण करते हैं और इसी से आवाजाही करने के लिए विवश नजर आते हैं। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बेन प्रखंड के तोड़ल बीघा में, जहां आप देख सकते हैं ये बेन प्रखंड का तोड़ल बीघा गांव है। यहाँ की आबादी करीब 400 से अधिक है और यहाँ सबसे बड़ी मुख्य समस्या है इस सड़क, क्योंकि जो इस गांव की मुख्य सड़क है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है नाव के जो नहीं रहने के कारण जो है तसला, जो एल्युमिनियम का तसला है उसके सहारे लोग यहाँ जो है पार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इन लोग का मुख्य रास्ता बंद हो गया, चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं और जो है यहाँ पर जो कि पूरी तरह से जो है तसला के सहारे, जो जुगाड़ तंत्र है उसके सहारे जो है यहाँ पर जो लोग आवागमन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जो है ये कई तसला को है एक साथ बांस जो है बांध कर, रस्सी के सहारे बांध कर जो है कि यहाँ पर आवागमन करते हैं
सब चीज तो बंद हो है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी जो है जो सब बंद है। तो कैसे क्या परेशान, कहाँ कौन सा गांव है? तोड़ल बीघा गांव है। अच्छा, तो यहाँ अभी तक पुल नहीं बना? पुल नहीं बना है, बहुत दिन से पुल नहीं बना है। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रहा है सर, कोई जा नहीं पा रहे हैं, बाल बच्चा को कोई नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा के लिए डर लगता है ना सर कि हाँ बच्चा गिर जाएगा तो क्या होगा। इस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। तो कहाँ जाता है बच्चा? बच्चा सब जाता है जंघारो विवेक सर में। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि भी आए हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन के भी जो है सदस्यगण यहाँ पहुंचे हैं, अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक जो है जुगाड़ तंत्र से ही इस गांव के लोग आवागमन कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। और गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएंगे। बगोदर में माओवादियों का उत्पात देखने को मिला। पुल निर्माण कंपनी से लेवी की मांग की गई है और लेवी की मांग पर उत्पात मचाया गया। 2 कर्मियों को पीटा गया है, मोबाइल फोन छीना गया। खेंगिया नदी पर पुल बना रही है कंपनी और वारदात के बाद दहशत में है सभी स्टाफ। और अब बात बिहार सरकार की अरण्य योजना की। पहाड़ों पर हरियाली आए और इसके लिए बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने अरण्य नाम से एक योजना शुरू की है। अरण्य योजना की नवादा में शुरुआत हुई और मंत्री प्रेम कुमार ने इसका उद्घाटन किया। रजौली प्रखंड के रतनपुर गांव में ड्रोन के जरिए सीड बॉक्स को पहाड़ों पर फेंका गया है। सीड बॉक्स जो ये बॉल्स हैं उनमें पीपल, नीम, पाकुड़, सीसम के साथ खैर समेत अन्य पेड़ों के बीजों को ड्रोन के जरिए पहाड़ों पर गिराया गया ताकि पहाड़ों पर हरियाली एक बार फिर से वापस लौट सके। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों के ज्वाइंट तरीके से हम लोगों ने तय किया है कुछ चुनौती को अवसर बदलने का काम करेंगे। हम यहाँ पहुँचे हुए हैं नवादा जिले के रजौली अनुमंडल के प्रखंड रजौली रतनपुर। हमारा जो एक समय था अवैध खनन यहाँ होता था, वन पर्यावरण विभाग के माध्यम से उससे रोका गया है। अब हरियाली लाने का प्रयास करके है। पहाड़ों पे हरियाली लाए, इसके लिए बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो है आज से जो है सो नवादा में शुरुआत की गई है। ड्रोन के जरिए सीड बॉल्स का छिड़काव किया जा रहा है और इस वक्त हम नवादा जिले के रजौली प्रखंड के रतनपुर गांव में हैं और यहीं से इसकी शुरुआत की गई है। विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने इसकी शुरुआत औरंगाबाद जिले से की थी और आज यहाँ नवादा जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि ड्रोन में जो है वो सीड बॉल्स जो है वो डाले गए हैं और सीड बॉल्स को फिर जो है उन सामने जो पहाड़ जो जिसपे हरियाली नहीं है उस पहाड़ पे इस ड्रोन के जरिए सीड बॉल्स को और यहीं से उसे सीड बॉल गिराकर वहाँ पे पौधों का जो बीज जो है वहाँ फेंका जाएगा। जैसा कि मंत्री ने पहले ही बताया कि पीपल, पाकड़, बरगद और अन्य पेड़ों के बीज को जो है जो यहाँ से फेंका जाएगा उस ड्रोन के जरिए ताकि पहाड़ों पर जो हरियाली जो है वो बरकरार रहे। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीम जो है वो यहाँ आई हुई है और विभाग की तरफ से कार्य कर रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रोन जो है वो दूर पहाड़ियों में सीड बॉल को कैरी करके ले जा चुका है। आने वाले समय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे चलाया जाएगा ताकि जो पहाड़ों पे जो है वो हरियाली बरकरार रहे और जो मौसम में जो परिवर्तन इन दिनों जो हो रहा है हरियाली लाके उसे एक स्टेबल करने का विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। और अब बात दरभंगा में मुख्यमंत्री के सौगात की। तो दरभंगा के लोगों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। साल 2013 से अटके दोनार गुमटी पर आरओबी के निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है। सरकार की तरफ से निर्माण के लिए 134 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। दोनार में लोगों से बात की संवाददाता विपिन कुमार दास ने। दोनार रेल ओवरब्रिज 134 करोड़ की लागत से कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें राज्यांश 106 करोड़ है। बहुत दिनों से यह दरभंगा की प्रतीक्षित मांग थी। कुशेश्वर से लेकर दरभंगा तक लगभग 60% आबादी दरभंगा जिला के इससे जो है प्रताड़ित रहती थी। पूरा शहर
जाम रहता था। मैं लगभग 15 सालों से इसकी स्वीकृति के लिए लगा था। बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि दरभंगा में एक और आरओबी बनाया जाएगा। और आरओबी कहाँ बनेगा उस स्थल को हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दरभंगा का दोनार चौक है। और ये दोनार चौक से दरभंगा कुशेश्वर स्थान ही नहीं, सहरसा तक जाने के लिए ये सड़क का उपयोग किया जाता है। और ऐसे में आए दिन यहाँ शहर के सबसे बड़े जाम का कहे तो कारण दरभंगा का ये दोनार चौक है, जहाँ घंटों नहीं घंटों से ज़्यादा यहाँ पे जाम का स्थिति बना रहता है। आरओबी मिलने जा रहा है, कितनी बहुत खुशी है, बन जाए यही विश्वास नहीं है। और 134 करोड़ रुपए की लागत से यह ओवरब्रिज बनना है, जो केंद्र सरकार थी, बिहार सरकार ने अभी स्वीकृति दी है। 106 करोड़ रुपया बिहार सरकार जो देगी तो जल्द से जल्द पैसा रिलीज कर दे। यदि बनना शुरू हो, दिखे कि बने, तब तो जान से समस्या की मुक्ति मिलेगी। ये मांग वर्षों नहीं दशकों से चलती आ रही है कि यहाँ आरओबी बने, जल्द से जल्द बने, एक समय सीमा के अंदर बने। हम लोगों की मांग रहेगी। आम लोगों की जो चिंता है, वास्तविक 2013 में ही यहाँ पर शिलान्यास कर दिया गया था इस आरओबी का। और 2013 से अब तक लोग का इंतजार था कि आरओबी बन जाए। तो समझ सकते हैं कि कितने दिनों के बाद जो ये पहल किया गया आरओबी बनने का, इससे कितनी खुशी है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां भिल्डी के राजा चौक के पास हादसा हुआ है। टेम्पो ने बाइक सवार को ठोकर मारी है। सड़क के किनारे खड़ी महिला को कुचल दिया गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त छपरा से, जहां पर सड़क के किनारे खड़ी महिला को कुचला है और इसमें 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।